नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल के गॉसिप्स में। और बात करने वाले हैं शो आशिकाना के सीजन 1 की एक्सप्लेनेशन के बारे में। ये वीडियो काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि आप बनाइए कि आशिकाना का सीजन 1 जो था वो कैसा था, हमें समझ ही नहीं आया था। तो कुछ एलिमेंट्स के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आशिकाना के सीजन 1 में क्या थीम थी और क्या बताया जा रहा था, और सीजन 2 में भी क्या हो सकता है जो कि सीजन 1 से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड है, उस बारे में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्रिप्शन में ज़रूर ऐड कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा। और वीडियो अगर पसंद आएगी तो प्लीज़ अपने व्यूज़ को कमेंट कर भी ज़रूर बताएगा। तो आगे बढ़ते हैं। जहाँ शो आशिकाना के सीजन 1 में ये दिखाया गया था कि हमारे सामने दो कैरेक्टर्स को दिखाया गया था, एक यश और एक चिक्की। यश जो कि एसीपी है मुंबई का, और उसके दिल में एक बहुत बड़ा दर्द है कि उसके भैया भाभी जो थे उन दोनों की ही मौत हो गई थी, और उसके भैया ने उसकी भाभी को गोली मारी थी। वो भी इस वजह से कि उसकी भैया का जो एक केस था, उससे रिलेटेड एक शख्स के साथ उसकी भाभी का अफेयर चल रहा था। और ऐसी ही खबरें फैलाई गई थी कि उसके भैया को उसकी भाभी के अफेयर के बारे में पता चल गया था, यानी कि यश की भाभी के अफेयर के बारे में पता चल गया था। अवनी नाम था उनका। तो इसी वजह से अपनी पत्नी को पहले उन्होंने गोली मारी और फिर खुद को गोली मारी, और यही दर्द जो है यश कभी भूल नहीं पाता है। इसी वजह से वो इस बात को अब मानने लगा है कि जो औरतें हैं उन्हें काम नहीं करना चाहिए, घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, औरतें पल्लू में ही रहे तो ही बेहतर है। और ये सारी जो चीज़ें भरी गई है यश के दिमाग में, वो भरने के पीछे भी उसकी दादी का हाथ है। जो दादी है वो बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं ना, एक थोड़ी ओल्ड स्कूल टाइप की दादी हैं। तो वो ये सारी बातें जो यश के दिमाग में भरती है, और जब से ये भैया भाभी वाला केस हुआ है तब से यश जो है इसी बात को मानने लग गया। यश एक बहुत बहादुर पुलिस इंस्पेक्टर है, तो वहीं उसकी मुलाकात और उसकी ज़िंदगी और सब कुछ कह सकते हैं ना कि बिल्कुल ऊपर से लेके नीचे तक अपसाइड डाउन हो जाता है जब उसकी मुलाकात चिक्की से होती है। और चिक्की की मुलाकात भी उसके साथ ऐसी होती है कि वो एक मिशन में होता है कि राजा भैया करके एक डॉन होते हैं, उसे पकड़ने की वो कोशिश कर रहा होता है, और चिक्की आकर सब कुछ खराब कर देती है। यहीं से जो यश और चिक्की होते हैं उसकी पहली मुलाकात होती है, और फिर चिक्की जो होती है उसकी ज़िंदगी में कई सारी प्रॉब्लम्स की शुरुआत भी हो जाती है। जहाँ जो मुंबई शहर है उसमें एक मास्क लगाए हुए एक किलर ने बहुत आतंक मचाया हुआ है। कई सारी लड़कियों की उसने जानें ले ली है, और रिसेंट में उसने एक दुल्हन की जान ली थी। वो शादी वाले घर में ही वो न जाने कैसे एंटर हो गया था, और उसने दुल्हन की चाकुओं से उसकी हत्या कर दी थी। और अब जो किलर है उसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो कोई और नहीं बल्कि चिक्की ही है। और चिक्की को इस बात का एहसास तब होता है जब वो अपने घर से एक दिन रात को जॉगिंग के लिए निकलती है, और फिर तभी से जो वो किलर होता है वो चिक्की की जान लेने की कोशिश करने लगता है। इस बारे में चिक्की जो होती है वो यश को भी बताती है, लेकिन जो यश होता है वो पहले यकीन ही नहीं करता। लेकिन जब चिक्की अच्छे से उसे सारे सबूत दिखाती है, और फिर जब यश के घर में एक बहुत बड़ा धमाका होता है, तब यश को इस बात का एहसास होता है कि हाँ, कुछ ना कुछ तो ऐसा गड़बड़ हो रहा है जो कि चिक्की और यश दोनों से ही कनेक्टेड है। और एक ऐसा लेटर भी आता है चिक्की के नाम पर जो कि उसके बारे में लिखा होता है, किसी ने उसके लिए लव कन्फेस किया होता है। चिक्की को ऐसा लगता है कि शायद वो यश ने लिखा होगा, लेकिन यश ने वो नहीं लिखा होता। और जब खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है चिक्की के ऊपर, तब चिक्की की सेफ्टी के लिए यश जो होता है उसे अपने घर में रखने लगता है। और जो यश होता है, रिसेंट में उसकी बहन जो है शिवानी, यानी कि उसकी चाची की जो बेटी है, उसका रिश्ता भी तय हो गया होता है। शिवानी के साथ कोई भी लड़का रिश्ते की बात आगे नहीं बढ़ा रहा था, इसलिए क्योंकि अवनी का, यानी कि जो यश के भैया भाभी का जो केस हुआ था, उस वजह से यश के परिवार की बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो चुकी थी, जिस वजह से जैसे तैसे करके श्याम मल्होत्रा नाम के एक लड़के के साथ शिवानी का रिश्ता पक्का होता है। और श्याम जो होता है वो डे 1 से थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होता है, और श्याम के पैर में ब्रेसेस लगे होते हैं, लेग ब्रेसेस लगे होते हैं। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिसके साथ ही जो कहानी होती है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती है, और यश और चिक्की जो होते हैं कई सारी चीज़ों को फेस करते हैं किलर तक पहुंचने के लिए। और फिर जो किलर होता है वो कई बार यश को मारने की कोशिश करता है, चिक्की को मारने की कोशिश करता है, और एक बार तो वो शिवानी को ही किडनैप करके ले गया होता है। लेकिन शिवानी की जान बचाने के लिए चिक्की जो होती है वो खुद चाकू खा लेती है, और वहीं से जो चिक्की होती है वो थोड़ी बहुत कहा जा सकता है कि यश के सामने ये बात आने लगती है कि चिक्की एक बहुत बहादुर लड़की है, सेल्फलेस है। लेकिन फिर भी यश के दिमाग में जो कहते हैं ना वो ओल्ड स्कूल वाली जो बातें ठूसी गई हैं, उस वजह से वो चिक्की से नफरत ही करने लगता है। यहीं इसी बीच में धीरे धीरे दोनों के बीच में प्यार भी पनपने लगता है। और फिर यश जो होता है, एक दिन उसे ये एहसास होता है कि उसे अपनी टीम को भी चेक करना चाहिए कि कहीं उसकी टीम के अंदर से, उसके टीम में 3 जो मेन पुलिस वाले होते हैं, एक राजकुमार, एक सचिन और एक होती है बिंदु। जिसके साथ ही जो यश होता है उसके घर में फंक्शन चल रहा होता है,
और यश जो होता है वो ऐसा कहता है अपनी टीम में कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमारे घर की जितनी भी बातें हैं, मैं क्या प्लानिंग कर रहा हूँ, क्या प्लॉटिंग कर रहा हूँ, वो किलर को कैसे पता चल जाता है पहले। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा है कि शायद ऐसा हो सकता है कि घर के अंदर से ही कोई मिला हुआ हो सीरियल किलर से। तो वो सबको भेज देता है कुछ ऐसी हियरिंग डिवाइस या फिर माइक्रोफोन्स को ढूंढने के लिए या कैमरास को ढूंढने के लिए। और वहाँ पर राजकुमार को भी एक कैमरा मिल जाता है और सचिन को भी एक कैमरा मिल जाता है, चिक्की को भी मिल जाता है और यश को भी मिल जाता है, लेकिन सिर्फ बिंदु होती है जिसे कोई भी कैमरा नहीं मिलता है। और फिर हम सभी के सामने ये बात आती है कि यश जो है उसने जानबूझकर अपनी ही टीम को चेक करने के लिए अपने घर में खुद ही माइक्रोफोन्स को छिपाया था और इतनी ईजी जगह पर छिपाया था कि कोई भी उसे ढूंढ सकता था। लेकिन सिर्फ बिंदु ही वो शख्स थी जिसने उस माइक्रोफोन को नहीं ढूंढा था, यानी कि बिंदु ही किलर से मिली हुई थी। जिसके बाद यश जो होता है वो जैसे ही बिंदु को अरेस्ट करने वाला होता है कि बिंदु जो होती है एक ट्रैप में फंसाती है यश को, और फिर चिक्की जो होती है वो किडनैप हो जाती है। और फिर हमारे सामने ये बात आती है कि 2 किडनैपर्स है और बिंदु जो होती है वो भी बहुत गिल्ट होता है उसे इस बात का कि उसने एक किलर का साथ दिया, क्योंकि वो खुद भी ब्लैकमेल हो रही होती है उस किलर से। तो बिंदु जो होती है वो अपने आप को गोली मार लेती है यश के सामने और वो कर्मा बोलकर मर जाती है। और जो किलर है जो कि चिक्की के पीछे पड़ा हुआ है उसके हाथ में भी कर्मा का ही टैटू होता है। और जब जो बिंदु होती है उसका पोस्टमार्टम किया जाता है तब उसका भी जो एक कर्मा का टैटू होता है उसकी गर्दन के पीछे से उन्हें मिलता है। और जब बिंदु मरी थी तो उसके हाथ में एक चिट्ठी थी जिसमें एड्रेस लिखा हुआ था कि जो किलर है वो चिक्की को कहाँ किडनैप करके लेके गया है। और जो किलर है वो चिक्की को बहुत बुरी तरीके से मारता है और उसे दुल्हन का जोड़ा पहनने के लिए कहता है, लेकिन यश जैसे तैसे करके वहां तक पहुंच जाता है और चिक्की को बचा लेता है और दोनों किलर भाग जाते हैं। लेकिन कुछ समय बाद जो यश होता है वो जब घर लौटता है तो उसे फाइनली ये बात पता चल जाती है कि जो किलर है वो कौन है। और वो किलर जो होता है वो प्रताप नाम का एक लड़का होता है जो कि उसी के साथ काफ़ी दिनों से घूम रहा था, उसकी मदद कर रहा था और यश की टीम में भी शामिल हो गया था। और यश बहुत बुरी तरीके से शॉक्ड रह जाता है कि जिस शख्स के ऊपर मैं इतना भरोसा कर रहा था इतने दिनों से, वही असलियत में सीरियल किलर है जो कि दुल्हनों को मार रहा है। और यश जो होता है उसकी हाथापाई होती है प्रताप के साथ और प्रताप एक बात बोलकर मरता है कि मेरे ACP जी इतनी आसानी से मुझे पकड़ क्यों नहीं पाए, वही मैं सोच रहा था। जिसके बाद जो यश होता है वो गोली मार देता है प्रताप को और यही हमें ऐसा लगता है कि मर्डर का मौसम का अंत हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। चिक्की और यश जो होते हैं वो फाइनली इस बात को डिकोड कर लेते हैं कि जो किलर्स है वो 2 है, सिर्फ प्रताप नहीं था वो किलर, एक और किलर था। क्योंकि जो किलर प्रताप जो था वो बहुत अजीब तरीके का किलर था, वो कभी हंसता था कभी रोता था और चिक्की को पकड़ने के बाद भी वो चिक्की से ही डरता था, जैसे चिक्की ही उसे मार देगी। और दूसरा जो किडनैपर था जिसने चिक्की को मारा था और दुल्हन का जोड़ा पहनने के लिए कह रहा था चिक्की को, वो किलर बहुत बुरी तरीके से चिक्की को मार रहा था, पीट रहा था और उसकी बहुत बुरी हालत करती थी। जिसके साथ ही चिक्की और यश जो होते हैं वो एक प्लान बनाते हैं कि अगर जो दूसरा किलर है वो जिंदा है तो वो आएगा जरूर। और फिर चिक्की जो होती है कुछ दिनों बाद अकेले घर से बाहर निकलती है और किलर जो होता है वो आता है चिक्की के ऊपर अटैक करने के लिए और यश और जो चिक्की होते हैं वो बहुत बुरी तरीके से मारते हैं उस किलर को। लेकिन एक मोमेंट आता है कि यश की जान बहुत खतरे में होती है और यश चिक्की को गन उठाने के लिए कहता है। ऐसा गन उठाने के लिए वो प्रताप को मारते टाइम भी कहता है और चिक्की गन नहीं उठा पाती है। चिक्की जो है उसके साथ भी एक बहुत बुरा कहते हैं ना एक एक्सपीरियंस हुआ था पास्ट में, उसके बचपन में, जब वो सिर्फ 8 साल की थी कि उसके पापा ने खुद ही गोली मारकर खुद की हत्या कर ली थी, सुसाइड कर लिया था। इसी वजह से चिक्की जो है वो बार बार पुलिस का जो एग्जाम देती है लेकिन वो फेल हो जाती है, क्योंकि पुलिस बनना चाहती थी चिक्की और वो इसी वजह से फेल होती थी कि वो गन नहीं उठा पाती थी। और जो यश होता है वो इस बात पे बहुत नाराज़ हो जाता है चिक्की के ऊपर कि तुम्हारी वजह से मेरी जान जा सकती थी, एक बार नहीं बल्कि 2 बार तुमने गन क्यों नहीं उठाई थी। जिसके साथ ही जो यश होता है वो चिक्की के ऊपर थोड़ा नाराज़ भी होने लगता है। फिर वही थोड़ा सा जुदाइयाँ, अलग होना, और फिर हमें एक बात सामने आती है कि जो शाम है असलियत में वो दूसरा किलर है। वो चिक्की से इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड है कि वो चिक्की से शादी करना चाहता है, वो चिक्की से प्यार करता है। जिसके साथ ही कहानी में कई सारे ऐसे एलिमेंट्स आते हैं और कैसे मोड़ आते हैं जिस वजह से जो यश और चिक्की है वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन उसके बावजूद दोनों एक दूसरे के साथ नहीं हो सकते हैं, क्योंकि चिक्की जो है बहुत ओपन माइंडेड, बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट लड़की है जो कि अपनी फैमिली के लिए काम करती है एक पिज़्ज़ा डिलीवरी वाली शॉप में। और वहाँ पर जो नौकरी लगी होती है चिक्की की वो भी उस किलर की वजह से ही लगी होती है, क्योंकि चिक्की से पहले जो लड़की काम कर रही होती है, जो किलर होता है वो जानबूझ के उस लड़की को किडनैप करता है और फिर मार देता है जिससे चिक्की को वहाँ पर जॉब मिल जाए। जैसे जो किलर है वो चिक्की से न जाने क्या एक ऐसी खास चीज़ चाहता है या उसे मारना उसके लिए इतना बड़ा जो है मोटिव बन चुका है, जैसे चिक्की के साथ कुछ ना कुछ ऐसा लिंक है जो वो कुछ खास कर सकता है जो कि बाकी अलग लड़कियों के साथ उसने नहीं करी थी। और ये सेकंड सीजन में हमें पता भी चलने वाला। अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी सेकंड सीजन की पॉसिबिलिटीज़ वाली, तो उसमें मैंने बताया भी है कि चिक्की को वो मारते नहीं है बाद में भी।
तो जो शाम है वो ऑब्सेस्ड है चिक्की से और फिर बहुत सारी गलतफहमियां पैदा होने लगती है यश और चिक्की के बीच में। और एक मोमेंट ऐसा होता है कि शाम ने चाल करके चिक्की को बुलाया होता है होटल रूम में, क्योंकि शिवानी जो है उसका एक पास्ट के बारे में पता होता है चिक्की को कि वो प्रेग्नेंट थी। एक पार्टी में वो गई थी और फिर किसी ने उसकी ड्रिंक को स्पाइक कर दिया था, जिस वजह से उसके साथ जो कुछ भी हो उसे नहीं पता था। और ये सच जो है शाम जानता है शिवानी के बारे में। तो शाम जो होता है वो चिक्की को ब्लैकमेल करने लगता है कि अगर तुम मेरे पास नहीं आई, मेरी बातें नहीं मानी, तो मैं शिवानी का सच सबको बता दूंगा। जिसके बाद ये एक मूवमेंट होता है होटल रूम वाला कि चिक्की को खुद भी याद नहीं रहता, क्योंकि शाम जो होता है वो चिक्की की भी ड्रिंक को स्पाइक कर देता है। जिसके बाद जो चिक्की होती है और जो शाम होते हैं वो एक रूम में पाए जाते हैं। शाम पहले ही जा चुका होता है और फिर जो सुबह 7 बजे के करीब जो चिक्की होती है उस रूम से निकलती है और फिर जो यश होता है उसे बहुत ज़्यादा गलतफहमियां होने लगती है और फिर वो नफरत करने लगता है चिक्की से। जिसके साथ ही कहानी आगे बढ़ती है तो हमें ये पता चलता है कि एक लड़की कविता नाम की आती है, वो भी यश को जान से मारने के लिए आती है और चिक्की उसे बचाने की कोशिश करती है और फाइनली सबके सामने इस बात को एक्सपोज कर देती है कि जो कविता है वो नकली कविता थी और वो यश को मारने के लिए आई थी। लेकिन वो यश को मारने के लिए क्यों आई थी वो बाद में पता चलता है कि वो यश को मारने के लिए इसलिए आई थी क्योंकि कैलाश नाम का एक लड़का उस लड़की के साथ आया था, कविता के साथ, जो कि एक ऐसा राज जानना चाहता था जो कि यश के भैया भाभी ने छिपा रखा था। और फिर बाद में हमें पता चलता है कि जो कैलाश है वही इस कल्ट का लीडर है, यानी कि जो कर्मा कल्ट चल रहा है उसी का लीडर कैलाश है और शाम जो है वो कैलाश का छोटा भाई है। यानी कि सारे फसाद की जड़ अगर कही जाए तो वो कैलाश ही था। और फिर एंड में अगर हम बात करें कि शो के एंड में क्या होता है कि जो यश और चिक्की होते हैं वो फाइनली सारी गलतफहमियों को मिटाते हुए सिर्फ किलर को पकड़ने के मोटिव से साथ में आते हैं और एक प्लान बनाते हैं कि शाम को हनी ट्रैप करेगी, जो चिक्की है वो हनी ट्रैप करेगी शाम को और फिर उसके भाई तक वो लोग पहुंचेंगे। क्योंकि ऐसा ही केस जो था वो कैलाश के साथ पहले भी हो चुका था, इसलिए कैलाश तो इस बात से अवेयर था कि चिक्की पक्का ही शाम को झूठ बोल रही है और उल्लू बना रही है, क्योंकि कैलाश को हनी ट्रैप करने वाली कोई और नहीं बल्कि अवनी थी। यश के भैया भाभी जो थे उनका ये प्लान था कि जो अवनी है वो कैलाश को फांसेगी और कल्ट को हासिल करेगी। यानी कि 10 साल पहले भी यश का जो भाई है वो कैलाश को एक्सपोज करने वाला था, लेकिन वो नहीं हो पाया था क्योंकि पहले ही दोनों की मौत हो गई थी। तो कैलाश जो होता है वो शाम को रोकने की कोशिश करता है बहुत ज़्यादा कि चिक्की के हनी ट्रैप में वो ना फंसे, लेकिन शाम कुछ ज़्यादा ही ऑब्सेस्ड होता है और शाम को स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी होता है कि पल में कुछ और पल में कुछ, क्योंकि वो चिक्की से प्यार भी बहुत ज़्यादा करता था लेकिन उसे बहुत मारा पीटा भी करता था जब उसकी दूसरी पर्सनालिटी सामने आ जाती थी, जब उसकी मन की नहीं होती थी। तो लास्ट का जो बैटल था वो कुछ ऐसा ही था कि जो शाम होता है वो चिक्की को एक जगह ले आता है किडनैप करके, जहाँ पर वो लोग शादी करने का पूरा सेटअप करते हैं और यश का ये प्लान होता है कि चिक्की वैसा वैसा करती जाएगी जैसा शाम उसे बोलेगा और शाम जो होगा वो अपनी शादी में अपने भाई को बुलाएगा और फिर जो यश होगा वो कैलाश को पकड़ लेगा। लेकिन कैलाश पहले इस बात को समझ जाता है कि अवनी की तरह ही चिक्की भी शाम को हनी ट्रैप कर ली, इसलिए वो शाम को लेकर जा रहा होता है। लेकिन यश अब शाम को रोकने के लिए चिक्की से शादी कर लेता और फिर शाम जो होता है वो वापस आता है और फिर मारने ही वाला होता है यश को कि यश फेंकता है एक चाकू और वो जाकर सीधा कैलाश को लगता है, क्योंकि कैलाश सामने आ जाता है, शाम को वो बचा लेता है। जिसके बाद कैलाश जो होता है वो शाम को लेकर भाग जाता है और शाम भी जो है अपने भाई के साथ जाता है, लेकिन कैलाश की मौत हो जाती है क्योंकि हैवी ब्लीडिंग की वजह से। और फिर शाम जो होता है वो वापस लौट कर आता है और यश को वो गोली मार देता है। और यश जो होता है उस वक्त वहाँ उस रिसर्च सेंटर में खड़ा होता है जहाँ पर राज की नई नई नौकरी लगी होती है और वो भी एक बहुत बड़े बड़े खुलासे के बारे में कहता है कि जो कुछ डेड बॉडीज जो थी वो उन लोगों को मिल गई थी, पुलिस वालों को, लड़कियों की, क्योंकि 30 लड़कियों की मौत हुई थी। तो कुछ डेड बॉडीज जो थी वो यश को मिल गई थी लेकिन कुछ गायब थी और वो बाकी की जो छुपी हुई डेड बॉडीज थी वो रिसर्च सेंटर में थी। यानी कि कुछ ऐसा लिंक है कि जो रिसर्च सेंटर है और लड़कियों की मौतें हैं, कल्ट का और रिसर्च सेंटर का कुछ एक कनेक्शन है। जिसके साथ ही शो की कहानी में एक राजीव तनवर नाम का भी एक नाम सामने आता है जो कि मिनिस्टर साहब थे और शायद ऐसा हो सकता है कि राजीव तनवर जो है वो भी कल्ट के साथ मिला हुआ हो। तो ये तो थी सीजन 1 की, जैसा भी मोटा मोटी मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि क्या हुआ सीजन 1 में। अब सीजन 2 जो है वो कुछ महीनों में ही आ जाएगा, उसकी शूटिंग चल रही है और इसका ट्रेलर भी रिलीज कर दिया गया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और अगर आपको मैं ठीक से समझा पाई कि सीजन 1 में क्या हुआ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइए। वीडियो को अगर आप लाइक करेंगे तो बहुत अच्छा होगा और आने वाली सभी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें, जिससे आने वाली सभी अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलेंगे फिर एक बार ऐसी ही अपडेट में, तब तक के लिए बाय बाय।